बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अगस्त है और ये दुनिया की तारीख़ में स्याह दिन की हैसियत से लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। तो आज से 3 साल कबल भारत ने अपने आइन दफ़ा 370 और 35A के तहत कश्मीरियों को जो खुसूसी हैसियत दी हुई थी, उसने उस खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। और वो चूँकि कश्मीर जो है वो मुतनाज़ इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 13 अगस्त सन 1948, 5 जनवरी सन 1949 और उसके बाद तसलसल से 1958 तक जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल मंजूर करती रही है, उसमें दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और भारत को ये ज़ोर दिया जाता रहा कि कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वो अपनी इस मर्ज़ी से इस बात का फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के साथ। तो 75 साल गुज़रने के बावजूद भी कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद को जारी और सारी रखा हुआ है और उनकी जो तहरीक है उसको पहले दिन से लेकर आज तक 75 सालों पर जो मुहित है उसको देखें तो वो भारत से अलहदगी चाहते हैं। पाकिस्तान का परचम लेके उस तहरीक को उनने जारी और सारी रखा हुआ है और आज तक कश्मीरियों ने तकरीबन 6 लाख अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। इज़्ज़त माओं बहनों बेटियों की जो इस्मत दरी है उसकी तो कोई कीमत नहीं दी जा सकती। खरबों रुपए की इमलाक को नजर आतश कर दिया गया। 10 लाख के करीब भारतीय फ़ौज जो है वो 75 सालों से कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढा रही है और अब इससे पहले जो है तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू जो है वो कश्मीर में लगा हुआ है। किसी को कुछ पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30 हज़ार नौजवान जो हैं उनको उस कर्फ्यू के दौरान उठा लिया गया और उनको कोई पता नहीं कि वो किधर हैं और क्या हो रहा है। तो इतने जुल्म और सितम के बावजूद भी कश्मीरी जो है वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, लेकिन चूँकि उनका वकील और उस मसले का फ़रीक जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान की वकालत इस बात का तकाज़ा करती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की